मनुष्य शरीर मिलना ये भी बड़ भाग की बात है। बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य शरीर मिलना ये बड़ भागी। और मनुष्य शरीर मिलकर तो सत्संग में चला जाए, बड़े भाग पाव्यों सत्संगु, तो निश्चित रूप से बड़ भागी है। हमारे चरण ठाकुर जी की ओर जाए तो हम बड़ भागी, लेकिन ठाकुर जी के चरण अपना अयोध्या धाम छोड़कर जिनकी ओर गए वो फिर कौन होंगे। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, गे पति लोक आनंद भरी। अहिल्या माता बड़ भागी, हम लोग अति बड़ भागी तो सत्संग में जुड़े हुए हैं, वो अति बड़ भागी, बड़ भागी, अति बड़ भागी, अतिशय बड़ भागी अहिल्या माता। मां पार्वती ने कहा, भगवान और कोई भी बड़ भागी है? शंकर भगवान उत्तर देते हैं, देवी एक और बड़ भागी है। कौन? राम काज कारण तनु त्यागी, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए हो पर मैं बड़ भागी, हरिपुर गए हो पर मैं बड़ भागी, राम काज कारण तनु जागी 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 त्यागी, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए हो पर मैं बड़ भागी, हरिपुर गए हो पर मैं बड़ भागी, हरिपुर गए हो पर मैं बड़ भागी। तो बड़ भागी, अति बड़ भागी, अतिशय बड़ भागी और परम बड़ भागी। लेकिन देवी ये जितने बड़ भागी है, हनुमान जी के बराबर कोई नहीं है। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सब नहीं बड़ भागी, हनुमान सब नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। देवी हनुमान सब नहीं बड़ भागी, नहीं कहूं राम चरण अनुरागी। हनुमान जी के समान बड़ भागी कोई नहीं है। देवी हनुमान जी के समान बड़ भागी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी एक ही काम हमेशा करते रहते। कौन सा? राम चरित सुनबे को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन
राम लखन सीता मन बसैया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में हम लोग कथा कहने, सुनने, गाने का आनंद ले। भरद्वाज जी कहते हैं, हे जागवल्लभ जी, आपने बहुत सुंदर शिव कथा सुनाई। जागवल्लभ जी बोले, मैंने आपको शिव कथा पहले इसलिए सुनाई कि आप राम के अनन्य भक्त हैं या नहीं, ये जानने के लिए। प्रथम ही कहा मैं शिव सरित, बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समर दास कहावा, शिव द्रोही मम दासी कहावा, सोनर मोई सपने वो नहीं भावा, सोनर मोई सपने वो नहीं भावा। राम जी शिव जी के अनन्य भक्त है, शिव जी राम जी के अनन्य भक्त है। शंकर जी के विवाह की कथा हुई, शिव जी कैलाश पधारे, जो मेहमान आए थे उन सबको विदा किया। एक दिन पार्वती माता भगवान शंकर को शांत चित्त से बैठे हुए देख, प्रसन्न चित्त में भगवान शिव बैठे हैं। पार्वती अम्बा हाथ जोड़ के विनती करती है और क्या कहती है? पार्वती पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, शंभो पई मात भवानी, शंभो पई मात भवानी, जानी प्रिया आदर कीना, जानी प्रिया थोड़ी सी कम रखो नाथ। शंकर भगवान ने पार्वती अम्बा को उचित आसन दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पार्वती भल अवसर जानी। शंकर भगवान शांत चित्त प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, उसी समय जाके पार्वती अम्बा निवेदन करती है कि पार्वती अम्बा से शिक्षा लेनी चाहिए। घर में पतिदेव जब शांत चित्त होके बैठे हो, प्रसन्नता में बैठे हो, तो हमको कोई चीज की आवश्यकता है या कोई तकलीफ है या कोई जानने की जिज्ञासा है, तो उस समय पूछना चाहिए। शंकर भगवान शांत बैठे हैं, पार्वती माता आके कहती है, देव मैं आपको प्रणाम करती हूं। आपकी महिमा कौन नहीं जानता। आप मेरे पर अगर प्रसन्न हैं तो मुझे राम कथा सुनाइए।
जो पार्वती माता ने राम जी का नाम लिया, भगवान शंकर तो सजल विलोचन हो गए। पार्वती माता कहने लगी, भगवान का दिव्य मंगलमय चरित्र मुझे सुनाई। शिव जी ने कहा, देवी जरूर सुनाऊंगा, लेकिन कुछ शर्त है। पार्वती माता कहने लगी, बोलिए। देवी, कथा तो कहूंगा, पर सावधान सुन सुमुखी सयानी, सावधान होके कथा सुनना, क्योंकि आप पूर्व जन्म में जब सती थी तब कथा में तो गई थी, लेकिन सावधान होके नहीं सुनी। राम कथा आपको अवश्य सुनाऊंगा, पर सावधान होके सुनना। सती जी ने कहा, ठीक। शंकर भगवान सती जी को राम कथा सुना रहे हैं और शिव जी राम कथा सुनाने के लिए बैठे हैं। तो मंगलाचरण जिस चौपाई से शिव जी ने किया था, वो चौपाई कौन सी है? मंगल भवन मंगलहारी, ये भगवान शंकर की राम कथा का मंगलाचरण है, इसलिए इतनी प्रसिद्ध हुई है ये चौपाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदऊ बाल रूप सोई रामो। भगवान शिव के आराध्य देव बाल रूप में जो राम जी हैं वो है। शिव जी कहते, देवी मैं आपको अवश्य राम कथा सुनाऊंगा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है हो, इसे श्रवण कर मिट जाती है सो जन्मों की व्यथा की। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मुद गाही, राम कथा कलिका मुद गाही, राम कथा कलिका मुद गाही। मोरि सुहाई बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी। राम कथा कलिकलु सभी भंजनी, राम कथा कलिकलु सभी भंजनी। तेरा भी परमार्थ बन जाओ, तेरा भी परमार्थ बन जा। श्री नारद कर जथा की जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम। महामोहमयी शेष विशाला, महामोहमयी शेष विशाला। राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि नहीं पाना, संत चकोर करहि नहीं पाना। पीकर तुम ही अमर होई जाओ, पीकर तुम ही अमर होई जा। श्री हनुमत कर जथा की जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
संशय भागे हो, तेरा भी सब संशय भागे। पार्वती कर चता के जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। देवी मैं आपको राम कथा अवश्य सुनाऊंगा। पार्वती मां हाथ जोड़ के कहने लगी, भगवान के जन्म का वृतांत, भगवान की बाल लीलाएं, भगवान के राज्याभिषेक होने में जो विघ्न उत्पन्न हुआ वो लीला, भगवान के विवाह की लीला, सब कुछ आदि से अंत तक मुझे सब कुछ सुनाइए। और जो मैंने नहीं पूछा है और ऐसी लीला कोई बाकी रह गई है वो भी सुना दीजिए। शिव जी ये सब पार्वती अम्बा बातें पूछ रही हैं, तो जिन जिन लीलाओं का नाम लिया उन लीला को स्मरण करके शिव जी के नेत्र सजन विलोचन हो गए। भगवान शंकर कहते हैं, देवी ईश्वर तत्व निराकार और साकार दो रूप में है। निराकार ही जब भक्त की भावना देखते हैं तो वो साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। निराकार ईश्वर कैसे है देवी सुनो। निराकार जो है, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, 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 कर से कर मैं करही विधि नाना, कर से कर मैं करही विधि नाना, बिनु पद चलहि न सुनी बिनु काना, बिनु पद चलहि न बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु मानी भगता बड़ जोगी, बिनु मानी भगता बड़ जोगी, बिनु मानी भगता बड़ जोगी, बिनु मानी भगता बड़ जोगी। देवी निराकार जो ईश्वर है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर से करम करई विधि नाना। पार्वती अम्मा ने कहा, ये निराकार साकार कैसे होते हैं? शिव जी ने समझाया, नीर निराकार है, पानी का कोई आकार नहीं है। पानी को अगर गिलास में डाले तो गिलास के आकार में आ जाएगा, कटोरी में डाले तो कटोरी के आकार में आ जाएगा। लेकिन उसी पानी को कोई भक्त अपनी श्रद्धा भक्ति के द्वारा प्रेम की कटोरी लेके विश्वास के फरीज में रख देता है, तो वो निराकार ही बर्फ के रूप में साकार हो जाता है। कटोरी में रखेंगे तो कटोरी के आकार की बर्फ जमेगी,
गिलास में रखेंगे पानी को तो गिलास के आकार की बर्फ जमेगी। यही भक्त जब आराधना करता है तो निराकार को साकार रूप दे देता है। निराकार तत्व जो है हमारे यहाँ दो परंपराएं चलती है, निराकार ईश्वर की और साकार ईश्वर की। देवी शिव जी कहते हैं निराकार ईश्वरी साकार होकर राम के रूप में अवतरित हुए हैं। राम कोई दूसरे नहीं है, साक्षात परम परमात्मा श्री जगदीश्वर भगवान राम स्वयं आए हैं। तो देवी राम के जन्म की कथा में आपको कहूंगा। तो भगवान ये भगवान क्यों आते हैं, शिव जी से पार्वती अम्बा पूछती है। शंकर भगवान कहते हैं देवी सुनो, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरणी, करही अनीति जाई नहीं परनी। करही अनीति जाई नहीं बरणी, करही अनीति जाई नहीं परनी, सीधई विप्रधेनो सुर धरणी, सीधहि प्रधेनो सुर धरणी, तब तब प्रभु धरि विवीर शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देवी जब जब धर्म की हानि होती है, असुर लोग जब ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और करही अनीति जाई नहीं बरनी, इतनी अनीति करते हैं कि जो वचनों के द्वारा कही नहीं जा सकती। तब सज्जनों को सुख देने के लिए और धरती का भार हरण करने के लिए भगवान का अवतार होता है। देवी राम जन्म के अनेक हेतु हैं, लेकिन 2 ही 4 में आपको हेतु बताऊंगा। शंकर भगवान पार्वती माता को कहते हैं और कहते हैं देवी सुनो, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेकारी,
राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका। भगवान राम के जन्म के अनेक हेतु है, लेकिन देवी जन्म एक तो ही कहूं बखानी। राम के जन्म लेने के जो हेतु हैं उसमें शंकर भगवान कह रहे हैं देवी सबसे प्रथम द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। ये भगवान के द्वारपाल जय और विजय बैकुंठ में भगवान की सेवा में रहते। कभी कभी क्या होता है कि देव योग से बड़ा पद तो मिल जाता है, लेकिन बड़प्पन नहीं आता है। अब जय और विजय बैकुंठ में भगवान के द्वार पर, या साधारण अधिकारी का भी कोई पीओ हो तो उसको ही घमंड आ जाता है। तो भगवान के द्वार पर इतना घमंड उनको हो गया। शरीर में अगर जान रहे, बलिष्ठता रहे, पॉकेट में पैसा रहे और पद मिल जाए, ये तीन चीज साथ में जब आ जाती है तब वो किसी को नहीं गिनता है। जिस पर भगवान की कृपा हो उसका तो विवेक बना रहता है, अन्यथा वो तो क्यों बात ही को नहीं करे और करेगा ही। टेढ़ो टेढ़ो चाले मन में राखे है मरोड़ जी, टेढ़ो टेढ़ो चाले मन में राखे है मरोड़। गरीबा शुभासा करता लेवे मुंडो मोड़, राम जी गरीबा शुभासा करता लेवे मुंडो मोड़। थारो ही घमंड थारो मिट जावे गो, राम जी सारो ही घमंड थारो मिट जावे गो। पहले बैठी करके थारो बैठ जावे गो, पल बैठी करके थारो बैठ जावे गो। और टेढ़ो टेढ़ो साल मन में राखे है मरोड़, राम जी टेढ़ो टेढ़ो साल मन में राखे है मरोड़। गरीबा शुभाता करता लेवे मुंडो मोड़, राम जी गरीबा शुभाता करता लेवे मुंडो मोड़। टेढ़ो टेढ़ो चाले मन में राखे मरोड़। और कोई दुर्बल आदमी मिल जाए या पैसे से जो संपन्न नहीं है वैसा मिल जाए और बियांगलो आदमी कह दे साहब राम राम, तो पाछो राम राम को उत्तर को देवे। यही जय और विजय में हो गया। इतना अभिमान आया भगवान, इतना अभिमान। एक दिन लक्ष्मी जी जा रही थी भगवान नारायण के पास, लक्ष्मी जी को भी रोकती, हमको पूछे बगैर हमको नहीं जाना है। लक्ष्मी जी भगवान नारायण के पास पहुंच के कहती हैं आपके द्वारपाल जो है बड़े उदंड हो गए हैं, मुझको रोक दिया,
इतना घमंड आ गया। भगवान कहने लगे देवी इस बात को लेकर मैं इनको अगर दंडित करूंगा तो समाज में अच्छी खबर नहीं जाएगी, इनका इलाज स्वतः हो जाएगा। भगवान लक्ष्मी जी को समझाते हैं, करते कुछ नहीं है। अब इन जय और विजय के मन में ये हो गया कि जब हमने लक्ष्मी जी को रोक दिया, हमको कोई कहने वाला नहीं, तो अब तो हम सर्वे सर्वा हो गए। हम किसी से क्यों डरने वाले हैं? ऐसे ही थोड़ी मिली है पोस्ट, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके ये अधिकार मिलता है। एक दिन सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों को रोक दिया। सप्तऋषियों ने कहा आप भगवान के द्वारपाल बनने के योग्य है नहीं, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं। विप्र श्राप ते तो न हो भाई, विप्र श्राप ते तो न हो भाई, तामस असुर दे तीन पाई, तामस असुर दे तीन पाई, विप्र श्राप से कौन हो भाई 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 भाई, विप्र श्राप से कौन हो भाई, तामस असुर दे तीन पाई, तामस असुर दे तीन पाई। ये विप्रों के हिसाब से असुर बन गए। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, दंतवक्र शिशुपाल बने, रावण और कुंभकार बने, और इनका वध करने के लिए भगवान स्वयं आए। पार्वती माता कहने लगी भगवान स्वयं क्यों आए? शिव जी कहते हैं देवी इनको जब श्राप लगा तो ये श्राप अनुग्रह करने के लिए सप्तऋषियों से प्रार्थना की, तो सप्तऋषियों ने कहा कि आपके सर्व आपका जो श्राप लगा है उसका उद्धार करने के लिए भगवान नारायण स्वयं आएंगे। दूसरा अवतार बताते हैं, एक कल्प सुर देखी दुखारे, एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जल दर्शन सब हारे, समर जल दर्शन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुष महाबल परहीन मारा, धनुष महाबल परहीन मारा। देवी एक समय के अंदर एक जलंधर नामक का महान दैत्य हुआ, और वो इतना प्रतापी इतना बलवान शंकर जी से भी हारा नहीं। शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। क्यों? पार्वती माँ ने कहा ऐसा उसके पास क्या था कि वो किसी से नहीं मरा, शिवजी से भी पराजित नहीं हुआ। स्वयं आपसे पराजित नहीं हुआ। नहीं, देवी उसके पास तो शक्ति थी, वो ताकत क्या थी आपको बताते हैं। परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, तेई बल
पुरारी। परम सती असुराधीप नारी। परम सती असुराधीप नारी। बलताहीन हृदय पुरारी। यही बलताहीन हृदय पुरारी। देवी उसकी जो स्त्री थी वो परम सती थी और उस सतीत्व के प्रताप से उसको इतना बल मिला हुआ था कि उसको कोई हरा नहीं सकता था। नाथ, ये देश सतियों और जतियों का देश है। सती स्त्रियां आपको यहीं मिलेगी और सती माता में कितनी ताकत होती है। एक समय की बात है, एक सती स्त्री, सती का मतलब ये नहीं है कि पति का देवावसान होने के बाद में उसके साथ चिता में जल के भस्म हो जाए उसे ही सती नहीं कहते हैं। जो मन क्रम वचन से भगवान के रूप में पति को मानकर उनकी सेवा करे वही सती है। नाथ, एक सती स्त्री अपने पति की खूब सेवा करती, भगवान समझकर उनकी सेवा करते। ज्येष्ठ का महीना, दोपहर में उष्ण वायु चल रही है। सती माता के जो पतिदेव है वो बाहर से आए हैं। उस समय में पुरानी बात है, इतने पंखे की, लाइट की ये सब व्यवस्था थी नहीं। ज्येष्ठ की दोपहरी में सती माता के पति आए बाहर से, ठंडा जलपान किया। सती माता उनको पंखा डुलाने लग गई और सती माता की गोद में सिर रख के वो पतिदेव सो गए। अब सती माता के 3 साल का एक छोटा बालक था। वो बालक खेल रहा था। खेलते खेलते रसोई में जल रहा था चूल्हा, चूल्हे के पास में जाने लगा। अब सती माता सोचती है कि अगर पति को जो मैं हवा डुला रही हूं ये बंद कर दूंगी तो इनकी निद्रा में विपक्ष होगा, नींद से जाग जाएंगे। और अगर बच्चे को जाके नहीं पकड़ती हूं तो ये बच्चा आग में चला जाएगा। बच्चे की एक बात और, बच्चे को कहे ना इधर मत जाना, उधर अवश्य जाएगा। सती माता ने कहा बेटा जाना मत, लेकिन वो तो चूल्हे पे दूध चढ़ाया हुआ था और चूल्हे की ओर ही जा रहा था। सती माता भगवान को याद करती और कहती है, हे भगवान, मैं मन वचन कर्म से मेरे पति की सेवा की है, पर पुरुष को कभी सपने में भी नहीं देखा है। तो हे अग्नि देवता, आप शीतल हो जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे। सती माता का बेटा अग्निदेव के पास पहुंचा, जाकर के हाथ दिया, चूल्हे के अंदर जो आग थी वो शीतल हो गई और वहां पे पुष्प हो गए। यह है सती माता के सत का चमत्कार। शिव जी कहते हैं जालंधर की पत्नी का नाम है वृंदा, और जालंधर इतना शक्तिशाली किस लिए कि उसकी जो पत्नी थी वो पूरा पातिव्रत्य धर्म निभाती थी। अब जालंधर का रूप लेकर भगवान नारायण वृंदा सती के पास पहुंचते हैं। वृंदा सती के पास पहुंचे, उनका सतीत्व
भगवान जालंधर बन के उनके पास पहुंचते हैं। सती माता जान नहीं पाती है। वृंदा सती भगवान को श्राप देती है कि आप मेरे साथ आपने छल किया, मेरे पति का रूप लेके मेरे पास आप आ गए, मैं आपको श्राप देती हूं। तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा, तासु श्राप हरि दीन प्रणामा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। जालंधर रावण भयउ, जालंधर रावण भयउ, प्रणहति राम परम पद लयउ, प्रणहति राम परम पद लयउ। वृंदा सती भगवान को श्राप देती है कि आपको भी मनुष्य जीवन लेना पड़ेगा और आपकी पत्नी को कोई उठा के ले जाएगा, आपको बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। यह जालंधरी जो है अगले जन्म में जाके रावण बना, वृंदा माता तुलसी बनी, भगवान कुछ समय पश्चात शालिग्राम जी बने। ये अन्यान्य पुराणों में ऐसी कथा आती है। देवी राम जन्म के एक हेतु और है। यहां तक तो पार्वती माता आराम से कथा सुन रही थी। अब शंकर भगवान एक बात कहते हैं कि देवी बीच में बोल जाती है। कौन सी बात? नारद श्राप दीन एक बाजा, नारद श्राप दीन एक बाजा, दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारी, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक से लगी अवतारा, कल्प एक से लगी अवतारा, नारद श्राप दीनी एक बारा, दीनी एक बारा, दीनी एक बारा। नारद जी ने श्राप दिया भगवान को। पार्वती माता कहने लगी, भगवान भूत भावन भूतेश्वर थोड़ा रुकिए। गिरजा चकित भई सुनी मानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। भगवान ये कथा समझ में नहीं आई। नारद जी तो विष्णु भगवान के अनन्य भक्त है, नारद जी ने श्राप क्यों दिया? अच्छा, भगवान से कुछ अपराध हो गया होगा, क्योंकि पार्वती माता की गुरु है नारद जी। गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। भगवान ने कोई अपराध किया होगा, इसीलिए गुरु जी ने श्राप दिया। अच्छा, कारण कवन श्राप मुनि दी नारी, कारण
श्रवण श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। ये प्रसंग सुनाइए। शंकर भगवान कहते हैं देवी सुनाता हूं। पार्वती माता कहने लगी गिरिजा सकित वही सुनी बानी। शंकर भगवान कहते हैं देवी सुनो, एक समय की बात है, नारद जी घूमते घूमते जा रहे थे श्रीमन नारायण नारायण करते करते। उसी समय नारद जी आश्रम देखते हैं, ध्यान से सुनना कथा को। आश्रम परम पुनीत सुहावा। आश्रम परम ही लिख देते, पुनीत क्यों? लेकिन पास में क्या है? आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। क्यों? निरखिसेल सर विपिन विभागा। आश्रम के पास में पर्वत है, पर्वत जंगल है पास में, और साथ में गंगा जी बह रही है। परम पुनीत आश्रम नारद जी ने देखा। गंगा जी को देखते ही नारद जी को भगवान के श्री चरणों की याद आ गई। क्यों? तो गंगा जी तो निकली वहीं से है। भगवान के श्री चरणों को की याद आई। हम मनुष्य की कृति देखते हैं, मनुष्य के किया हुआ कोई कार्य जब हम देखते हैं, ये काम किसने किया, ये चीज किसने बनाई, तो वह है कृति। और भगवान के द्वारा जो बनाई गई है वह है प्रकृति। नारद जी ने सुंदर प्रकृति देखी तो भगवान की याद आ गई। निरखिसेल सर विपिन विभागा, निरखिसेल सर विपिन विभागा। भयहु रमापति पद अनुरागा, भयहु रमापति पद अनुरागा। पति पद अनुरागा, भयहु रमापति पद अनुरागा। भयहु रमापति पद अनुरागा। भगवान के श्री चरणों में अनुराग हो गया। नारद जी वह सोचने लगे या रुक के कुछ दिन तपस्या करनी चाहिए। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। नारद जी को श्राप लगा हुआ है, किसका? दक्ष प्रजापति का, कि आप एक समय तक बहुत जगह रह नहीं सकते। दक्ष का श्राप है नारद जी को। ये श्राप क्यों लगा? ये श्राप इसलिए लगा कि दक्ष के पुत्र तपस्या करके लौटते, रास्ते में मिल जाते नारद जी। नारद जी को देखते वो प्रणाम करते। नारद जी पूछते कहां से आए हो? बहुत दिनों तक कठोर तपस्या की है, अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे इसलिए घर को जा रहे हैं। नारद जी कहते वाह, तपस्या की और गृहस्थ का निर्वाह करोगे? ऐसा प्रवचन करते महाराज, 10 के जितने भी पुत्र हैं सबको महात्मा जी बना देते। ये बात जब दक्ष को मालूम चली तो दक्ष ने श्राप दे दिया। देखिए नारद जी जो है वो महात्मा है, विरक्त। विरक्त को श्राप लग रहा है गृहस्थ का।
दक्ष ग्रस्त हैं और नारद जी विरक्त हैं। ये श्राप भगवान ने दिलवाया। क्यों? कि सभी अगर महात्मा बनने लग जाए तो महात्मा होना बंद नहीं हो जाएगा। सभी महात्मा तो महात्मा होगे कहां से? पेड़ों के तो लगते नहीं, गृहस्थ होंगे, गृहस्थ में ही महात्मा का जन्म होगा। धन्य गृहस्थ आश्रम, आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम, धन्यो गृहस्थ आश्रम। एक होता है गृहस्थ आश्रम, एक होता है विरक्त आश्रम। जो विरक्त आश्रम से पहुंचते हैं भगवान के पास, मानो कि हाईवे चढ़ के जा रहे हैं, बीच में कोई रोक टोक नहीं। जाना उनको ही वहां है और जाना हम लोग गृहस्थियों को ही वहां है। लेकिन गृहस्थ जो है जीवन की गाड़ी बाजार में चलाता है और गृह कार्य रूपी नाना जो जंजाल है, ये स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, बीच में अवरोधक आते जाते हैं। कभी ये समस्या, कभी वो समस्या, इनको धीरे धीरे पार करते करते वो अपनी गाड़ी को जब जब समय मिलता है भगवान के नाम के साथ चलाता रहता है और भगवान तक पहुंच जाता है। ये ग्रस्त है। और विरक्त सीधे डायरेक्ट भगवान तक पहुंचते हैं। तो नारद जी को जो श्राप लगा हुआ था दक्ष का, ये श्राप मिट गया आज। देखिए, ध्यान से सुनना आप कथा को। भगवान का जब स्मरण किया तो नारद जी जो श्राप दिया था, नारद जी को श्राप दक्ष ने, वो श्राप मिट गया। सुमरई हरि श्राप गति बाधी, भगवान का स्मरण करने से ये श्राप चला गया। क्योंकि भगवान का जो स्मरण करते हैं उन पे श्राप का और नवग्रह कुछ भी नहीं लगता। जान की नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। नाथ जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय भगवान जानकी नाथ सहाय करते हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो गोस्वामी जी का बनाया हुआ पद है, ये पद गुरु परंपरा से चलता आया है। गोस्वामी जी के
काफी ग्रंथ लिखे हुए हैं। विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा प्रमुख ऐसे 12 ग्रंथ हैं। लेकिन उन 12 ग्रंथों में गीतावली, कोई भी ग्रंथ में ये पद छपा हुआ नहीं है। लेकिन ये पद गुरु परंपरा से चलता आया है। बनारस के जो तत्काल राजा थे गोस्वामी जी के समय में, उनको 9 के 9 ग्रह प्रतिकूल हो गए। तो किसी ने कहा कि आप तुलसीदास जी के पास जाइए। उनके जो ज्योतिषी थे उन्होंने कहा था कि राजा जी आपके 9 ग्रह प्रतिकूल हैं, एक ग्रह भी आपका कोई अच्छा करने वाला है नहीं, आगे जो समय आ रहा है बहुत खराब आएगा। तो बनारस के तत्काल राजा घबरा गए। अपने इष्ट मित्रों को कहा कि इनकी तो भविष्यवाणी कभी खराब होती नहीं, इनके पूर्वज ये हमेशा हमको बताते आए हैं, आज ये बता रहे हैं, अब मैं क्या करूं। किसी ने कहा तुलसीदास जी के पास जाओ। काशी के राजा तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं। तुलसीदास जी को सारा वृतांत सुनाया। तुलसीदास जी ने कहा कि राम राम करो। कहा नहीं तुलसीदास जी, राम राम मुझे परलोक नहीं सुधारना है, मुझे तो 9 ग्रह लगे हुए हैं, उनकी कोई पूजा पाठ बताओ, कोई अनुष्ठान बताओ, कोई जाप बताओ। तुलसीदास जी ने कहा राम का नाम, राम नाम कली अभिमत दाता, 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 इत पर लोक लोक पितु माता, इत पर लोक लोक पितु माता, इत पर लोक लोक पितु माता। राम का नाम हित परलोक लोक पितु माता, इस लोक में भी हित करता है, परलोक में भी हित करता है। राजा जी ने कहा तुलसीदास जी मुझे जो 9 ग्रह लगे हुए हैं उनसे मेरी रक्षा होगी तो? तुलसीदास जी ने कहा सुनो, सूरज मंग जानकी नाथ सहाय करे सते, जानकी नाथ सहाय करे सते, कौन बिगाड़े करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय।
गोस्वामी जी ने कहा, राजा जी नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, नवग्रह से ऊपर एक ग्रह और है। कौन सा? भगवान का अनुग्रह है। जिसके सिर पर भगवान का अनुग्रह होता है उसका नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुलसीदास जी ने यह पद सुनाया, राजा जी ने लिख लिया, लिख के उसका पाठ करना शुरू कर दिया। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कुछ समय पश्चात वो ग्रह दशा जो थी वो उतर गई। राजा जी को कुछ हुआ ही नहीं। जो ज्योतिषी बताते थे, जिनने भविष्यवाणी की थी, उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम गुरु परंपरा से खानदानी ज्योतिषी है, हमारी भविष्यवाणी खराब जा नहीं सकती। ज्योतिषी को कहते हैं देवज्ञ, जो देवता से डायरेक्ट संबंध रखते हो। वो बनारस के विद्वान ज्योतिषी नवग्रहों की साधना करके एक एक ग्रह से पूछा। सूर्य नारायण को कहा कि आपकी जो दृष्टि है वो प्रतिकूल गिर रही थी इस कुंडली में, उसके कारण इनको तो कुष्ठ रोग होना था या नेत्र से अंधे होते। चंद्रमा को कहा कि आपके कारण ऐसा फलादेश लग रहा था कि राजा जी को क्षय रोग होगा यानी टीबी होगी। मंगल के कारण कहा कि इनका राजपाट में सब अमंगल ही अमंगल हो जाएगा। बुद्ध देव को कहने लगे, बुद्ध देव हमने आपकी दृष्टि, आपका बैठना सब कुंडली में देखा, तो उस हिसाब से तो इनको चर्म रोग होना चाहिए या वाणी विकार होना चाहिए। बृहस्पति देव से कहा, बृहस्पति देव राजा जी की कुंडली में आपकी जो स्थिति है उस हिसाब से इन राजा जी की कुंडली में जो है धर्म में बुद्धि नहीं रहनी चाहिए। शुक्र देवता ने अलग अलग नवग्रहों को पूछा, नवग्रह बोल पड़े। सबसे पहले सूर्य नारायण ने उत्तर दिया, ज्योतिषी जी आपकी विद्या में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये राजा आराधना किसकी कर रहा था? रघुनाथ जी की आराधना कर रहा था। मतलब